नैनीताल आने का प्लान बना ही लिया, तो खर्चा कितना आएगा इसके बारे में भी तो बात करनी ही पड़ेगी ना। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग का टोटल कितना खर्चा आने वाला है। कि अगर आप लोग होटल्स लेते हैं तो आप लोग कितना खर्चा आएगा, अगर आप लोग खाना खाते हैं तो आप लोग का खाने में कितना खर्चा आएगा, अगर आप लोग रोपवे से जाना चाहते हैं, टैक्सी से घूमना चाहते हैं, इवन बोटिंग करना चाहते हैं, तो हर एक चीज के चार्जेस बताऊंगा कि आप लोग का A to Z कितना खर्चा आने वाला है। अगर आप लोग खुद की गाड़ी से आते हैं तो आपका कितना खर्चा आएगा, अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो कितना खर्चा आएगा, सारी चीजें बताने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड लास्ट में बताऊंगा कि स्नोफॉल की क्या अपडेट रहने वाली है। सबका टोटल भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक दिन में आप लोगों का कितना खर्चा होगा। अगर आप लोग अपनी खुद की गाड़ी से आते हैं तब तो पेट्रोल का खर्चा छोड़ के अगर आप लोग शहर के अंदर एंटर होते हैं तो टोल टैक्स पे आप लोग को 300 रुपए देने पड़ेंगे एंड पार्किंग के आप लोगों को 500 रुपए पर डे के हिसाब से देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग दिल्ली से आते हैं शताब्दी एक्सप्रेस से नैनीताल शहर के अंदर तो आप लोग को 900 से 1000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आप लोग को टिकट पे करना पड़ता है। एंड काठगोदाम से नैनीताल पहुंचने के लिए अगर शेयरिंग टैक्सी में आते हैं तो करीबन 200 से 300 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आप लोग आ सकते हैं। अगर बस से आते हैं तो करीबन 85 से 90 रुपीज के बीच में टिकट देना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे कि हम लोग को टैक्सी में घूमना है तो उसके साथ के लिए हमारे साथ हैं मेरे बहुत प्रिय दोस्त, इनका नाम है नाजिम। तो भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई। तो अगर किसी टूरिस्ट को टैक्सी में घूमना होगा तो वो कैसे कैसे घूम सकता है, उसके क्या क्या चार्जेस रहते हैं, जरा कैमरे में देख के बताइए आप क्या क्या कैसे कैसे घूम सकता है, कैसे जैसे कैसे घूम सकता है? 7 पॉइंट करने हो तो 7 पॉइंट कर सकते हैं, 11 पॉइंट करने हो तो 11 पॉइंट कर सकते हैं। 7 पॉइंट में जो रहता है पूरा पैकेज रहता है और 11 पॉइंट में पूरा नैनीताल दर्शन आता है, जिसमें आप लोगों का 6 से 7 घंटे लगते हैं घूमने में। वो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कितना अपना फोटोग्राफी करना है। और वो टिकट वगैरह छोड़िए, आप हमें बस इतना बता दीजिए कि अगर टैक्सी में किसी को भरना है तो उसका कितना खर्चा है। ऑफ सीजन की रेट बता दीजिए और सीजन में और सीजन का रहता है। देखिए ऑफ सीजन में आपको खुद को मालूम है, जैसे 2000 रुपए या 2200 या 2500 रुपए जैसे हिसाब से घुमाते हैं। सीजन में ये रहता है थोड़ा जाम रहता है तो हर चीज सोच समझ के चलनी पड़ती है। तो अपना 2500, 3000, 3200, 2800 तो मतलब रेट घटते बढ़ते रहते हैं। और सीजन वैसे स्टार्ट कब से होगा, 25 तारीख से लेके कब तक रहेगा ये? अब ये रहेगा, आपका नया साल आ रहा है तो नया साल पे कम से कम 8 से 10 दिन काम चलने वाला है। तो उस समय जो रेट्स रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे ना? हाँ हाँ, मतलब होटल वालों का भी रेट ज्यादा रहता है, टैक्सी वालों का भी नॉर्मल रहता है, मतलब हर चीज का रेट बढ़ जाता है। बेसिकली अगर किसी को इनके साथ घूमना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकता है, तो मैं इनका एक नंबर घुमाऊंगा, बढ़िया घुमाऊंगा। दोबारा घूमोगे, एक बार जाओगे तो अपनी फैमिली को भेजोगे। इस वक्त है हमारे साथ आरिश भाई। आरिश भाई कैसे हैं आप? बस बढ़िया तो आरिश भाई ओनर है इस बोट के जिस बोट पे हम लोग बैठे हैं, और ऐसे ही आरिश भाई के पास पूरी 2 बोट्स हैं। तो आरिश भाई हमारा बस आपसे और व्यूअर्स का आप लोगों से यही सवाल है कि अगर किसी को बोटिंग करनी है नैनीताल आकर के तो वो कितने रुपए में कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है बेसिकली, और रोइंग वाली बोट का कितना चार्ज है और पैडल वाली बोट का कितना चार्ज है, ये जरा हमें बता सकते हैं? सर ऐसा होता है कि 320 का हाफ राउंड रहता है जिसमें आप 3 बड़े एक बच्चा बैठ जाता है रोइंग बोट में। अब बड़ा राउंड करना पड़ता है तो 420 का रहता है वो, उसमें भी सेम ही उसमें बैठा जाता है 3 बड़े एक बच्चा। और जैसे कि सेल्फ वाली बोट करनी है उसमें 420 का टिकट रहता है 1 घंटे पैडल वाली मतलब है ना? हाँ हाँ। ओके। और जैसे कि आप हाफ राउंड जैसे कि 2 लोग हैं, कपल हैं, तो आपके लिए ना 320 का रहता है 1 घंटे वो भी का। और ये जो यॉट खड़ी है पीछे दिखाइए ऐसे कैमरा घुमा के, ये जो यॉट खड़ी है इसका क्या चार्ज रहता होगा? यॉट वोट का जो रहता है 500 रुपये रहता है और पूरे झील में घुमा के लेके आएगा आपको ये आराम से, और ये हवा से चलती है ये। ओके। अगर किसी को आपके साथ घूमना है तो कैसे घूम सकता है, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। तो जैसे कि आपको ना नैनीताल पहले आना पड़ेगा, नैनीताल से आपको मल्लीताल से बोट स्टैंड के पास आना पड़ेगा। बाकी भाई हमारा नंबर दे देंगे। बाकी अगर आपको इनके साथ घूमना है तो मेरे को कांटेक्ट करिएगा इंस्टाग्राम पे, उनका मैं आरिश भाई का नंबर या फिर डिटेल्स वगैरह सारी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच आरिश भाई। वेलकम वेलकम। थैंक यू। सो अगर आप लोग जाना चाहते हैं रोपवे में, अगर आप लोगों ने टैक्सी से घूम लिया, बोटिंग कर ली, लेकिन अगर आप लोग जाना चाहते हैं रोपवे के थ्रू तो यहाँ पर आप लोग चार्जेस देख सकते हैं। एडल्ट के जो चार्जेस रहेंगे वो 380 रुपये रहेंगे, एंड अगर चाइल्ड है, अगर छोटा बच्चा है तो उसके चार्जेस देख सकते हो 280 रुपये रहेंगे। एंड इस टिकट में जो इंक्लूडेड रहेगा आपका डायनासोर पार्क का टिकट फ्री रहेगा, तो आप लोग जरूर से इसके थ्रू जा सकते हैं। आप लोगों को इसके लिए आना पड़ेगा बिसाइड्स लकीज बेकरी के बगल से रास्ता जाता है रोपवे के लिए, किसी से भी पता करके यहाँ पर आ सकते हो इजीली, एंड इसके थ्रू भी आप लोग घूमने जा सकते हैं। और इसका टिकट काउंटर यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से आप लोग टिकट खरीद सकते हैं। एंड रोपवे के पास ही आप लोग को ये वाली जगह भी देखने के लिए मिलेगी जिसको बोला जाता है अप्पोकर नैनीताल शहर के अंदर। यहाँ पर भी आके आप लोग बच्चों के साथ काफी सारी फन एक्टिविटीज कर सकते हैं, बम्पिंग कार वगैरह भी यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी। और इसके बाद अगर आप लोगों को भूख लग रही है तो नैनीताल में खाना कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, मतलब अफोर्डेबल प्राइसेस में, और एक इंसान का कितने में खाना आप लोग खा सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ नैनीताल के मॉल रोड के स्टार्टिंग में, एंड हमारे पीछे आप लोग रेस्टोरेंट देख पा रहे होंगे, दिल्ली दरबार करके एक रेस्टोरेंट दिख रहा होगा आप लोग को। तो इसके अंदर उनके ओनर से बात करते हैं एंड उनसे पता करते हैं कि अगर एक आदमी को खाना खाने तो वो कितने में रुपए में उसका खा सकता है, क्या बजट रहेगा जिसमें वो अच्छे से पेट भर के खाना खा सके। तो चलिए मेरे साथ। हेलो भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया बढ़िया। तो ये हमारे शाकिब भाई हैं। तो भाई हमें बस इतना जानना था कि कोई भी अगर कस्टमर आपका रेस्टोरेंट में आता है तो एक क्या आइडियल बजट रहेगा उसका खाना खाने में, अगर वो किस बजट में खाना खा सकता है, और 2 बंदे कितने में खा सकते हैं या फिर 1 बंदे में कितना खा सकते हैं, नॉन वेज वेज सारे ऑप्शन आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताना चाहिए। तो जैसे कि भैया सबसे पहले जो है हमारा दाल वगैरह नॉर्मली जो है 250 रुपये में पेट भर बंदा खा सकता है। 250 रुपये में? 250 रुपये में। उसके लिए ऐसा होता है ना, गेस्ट के साथ कोई ड्राइवर भैया आते हैं तो उनके लिए भी हम जो है एडजस्ट कर देते हैं बिल्कुल मुनासिब
रेट में। और जो है नॉन वेज भी हमारा बहुत बढ़िया है। और इसमें जो है आप 300 रुपये के अंदर अंदर आप खा सकते हैं बढ़िया। बाकी जो लोकल्स के प्राइस है वो थोड़ा अलग है। अच्छा, किसी लोकल्स को जी। आना होगा तो उनको डिस्काउंट भी तो मिल उनके जाएगा। लिए डिस्काउंट है बिल्कुल। एड्रेस वगैरह कहाँ पर है आपका? एड्रेस मॉल रोड है, बोट हाउस क्लब के बिल्कुल ठीक सामने ही है, नियर रिक्शा स्टैंड मल्लीताल। एंड मुझे लगता है दोस्तों पूरे मॉल रोड में आप लोगों को इस रेट में इतना अच्छा खाना आप लोगों को कहीं भी और नहीं मिलेगा जो आप लोगों को इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला है। तो आप लोग एक बार जरूर से विजिट करेगा। थैंक यू सो मच। आइएगा। थैंक यू। ओके भैया। अब सबसे मेन चीज़, अगर आप लोग होटल लेना चाहेंगे वो भी नैनीताल के मॉल रोड के पास, ये दिखाई दीजिए एक बार, जो नैनीताल का मॉल रोड है ना उसके बगल से रास्ता जा रहा है ऊपर को। तो यहाँ पर जो होटल्स है ना, जितने आप लोग ताल से दूर होटल लेंगे उतना ही आपको किफायती रेटों में होटल्स मिलेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ से ऊपर बढ़ते रहेंगे तो मेरे पीछे जितने भी आप लोगों को घर देखते दिख रहे हैं ना, ये घर नहीं है भाई, ये सारे होटल्स हैं। और यहाँ के प्राइसेस भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है ना तो आप लोग थोड़ा लेक से जितना दूर जाते रहेंगे ना उतना आपको बहुत ईजिली बहुत कम बजट में मिल जाएंगे होटल्स। तो मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 2000 रुपये तक में आप लोग को होटल मिल जाएगा अगर आप लोग ऑफ सीजन में आए। 25 तारीख के बाद आओगे तब तो भाई ये सारी चीज़ें ना डबल ट्रिपल भी हो जाएंगी एज पर डिमांड। बट अगर अभी आओगे आप लोग 25 तारीख से पहले तब तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। ये लोकेशन अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो मॉल रोड से जस्ट बगल में ही है, बगल से ही रास्ता चढ़ता है। एंड यहाँ से आप लोग जितना ऊपर जाते रहेंगे उतने सारे आप लोग को होटल्स मिलते रहेंगे। तो मैं एक एवरेज पकड़ के चलता हूँ, आप लोग को होटल जो है वो 2000 रुपये में तो मिल ही जाए। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट का कोई भी इशू नहीं है ना तो मॉल रोड में और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे लोकेशंस पे होटल्स हैं जिनका तो आप लोग को ना उनका ना रेट्स आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग के ना बजट का कोई भी इशू नहीं है तब तो आप लोग मॉल रोड के बहुत अच्छे अच्छे होटल, जैसे कि एक ये वाले होटल्स है जिसके मैं आगे से बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर भी ले सकते हैं। थोड़ा ही आगे अलका होटल भी है एंड उसके आगे और भी अच्छे होटल्स हैं, आप उनमें भी रूम्स ले सकते हैं। बट उनके जो प्राइसेस होंगे वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होंगे। बट बजट का कोई इशू नहीं है तब तो आप लोग इनको भी ले सकते हैं। बट मैं कंसिडर लेकर चल रहा हूँ कि 2000 रुपये आपका खर्चा आएगा। एंड लास्ट में हम लोग इन सब पे टोटल भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक दिन में आप लोगों का कितना खर्चा होगा, एक इंसान का एक दिन में कितना खर्चा होगा टोटल। सो वापस से अपने घर पर आने के बाद अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि स्नोफॉल की क्या अपडेट है। दोस्तों कल के दिन यानी कि जब आप लोग वीडियो देख रहे हो उसके एक दिन पहले ना बहुत ज़्यादा बादल लग गए थे, जिसकी वजह से मन में थोड़ा सा उम्मीद होने लग गई थी कि हमें स्नोफॉल या फिर कुछ ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। बट अगले दिन यानी कि आज के दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया धूप आ गई थी। तो भाई जो हमारे मन में उम्मीद है वो तो बनी हुई है। बट लेकिन दोस्तों एक बात की श्योरिटी कि जब भी बर्फ पड़ेगी ना तो सबसे पहले वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबा के रख दो। तो वीडियो के लास्ट में अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल एक्सपेंस कितना आने वाला है। अब मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि एक इंसान का खर्चा मैं बताऊंगा, 4 लोगों का नहीं बताऊंगा। तो जब आप दिल्ली से आओगे तो जो ट्रेन का जो खर्चा है वो करीबन 855 रुपीज़ है, बट मैं उसको 900 रुपये लेके चलता हूँ। एंड उसके बाद जब आप लोग काठगोदाम पहुंच जाएंगे तो काठगोदाम से नैनीताल पहुंचने का खर्चा, मैं शेयरिंग टैक्सी का किराया 200 रुपये पर पर्सन। नैनीताल पहुंचने के बाद अगर आप एक होटल लेते हैं अगर वो 2000 रुपये का मिलता है एंड अगर आप लोग 4 लोग हैं तो पर पर्सन 500 रुपये का होगा। तो 500 रुपये मैं इसके इंक्लूड कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप लोग 4 लोग हैं एंड साइट सीन पे जाते हैं यानी कि नैनीताल घूमते हैं टैक्सी के थ्रू, अगर आप लोग 2000 रुपये की टैक्सी बुक कर लेते हैं एंड 4 लोग हैं तो करीबन 500 रुपये एक इंसान के ऊपर खर्चा आएगा। 500 रुपये मैं इसका इंक्लूड कर लेता हूँ। एंड उसके बाद अगर आप लोग बोटिंग करते हैं हाफ राउंड तो उसके करीबन 320 रुपये होते हैं। तो एक इंसान पे आएंगे 106 रुपये। फूड का एक टाइम का होता है 300 रुपये का मैं लेकर चलता हूँ। तो 2 टाइम अगर आप खाना खाओगे तो 600 रुपये मैं इसका लेकर चलता हूँ। एंड रोपवे से अगर आप लोग स्नो व्यू घूमने जाते हो तो 380 रुपीज इसके हो गए। तो जो टोटल आप लोगों का खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 3186 रुपीज़ का। थोड़े बहुत मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो ही जाते हैं तो भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो करीबन आपके हो रहे हैं 399 रुपीज। करीबन आप लोगों के 4000 रुपये एक दिन में आप लोग खर्चा आएंगे। लेकिन इन 4000 रुपये में आप लोग पूरा नैनीताल बहुत ही ज्यादा अच्छे से घूम लेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।